माटी की आवाज़। भाग 4। रात की खामोशी को चीरती हुई सायरन की आवाज़ पास आती जा रही थी। आरव झोपड़ी के बाहर निकला। गांव की गलियां नीली बत्तियों से नहा गई थीं। सरकारी गाड़ियां, वर्दीधारी लोग और उनके साथ कुछ कागज़ों का ढेर। कानून। अवैध कब्जा हटाया जाएगा, एक अफसर ने ऊंची आवाज़ में कहा। सरकार के पास आदेश है। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। डर, गुस्सा और बेबसी तीनों एक साथ। आरव आगे बढ़ा। ये ज़मीन हमारी है। उसकी आवाज़ कांपी नहीं। हम पीढ़ियों से यहाँ खेती करते आए हैं। अफसर ने उसकी ओर देखा, हल्की हंसी के साथ। कागज़ दिखाओ। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। डायरी का सच। बाबा हरिदत्त भीड़ चीरते हुए आगे आए। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। कागज़ चाहिए? बाबा बोले। तो ये देखो। उन्होंने डायरी का एक पन्ना खोला। उस पर नक्शे, तारीखें और मोहरें बनी थी, ब्रिटिश राज की। ये ज़मीन सामूहिक विरासत घोषित की गई थी, जिसे कोई सरकार बेच नहीं सकती। अफसर के चेहरे का रंग बदल गया। ये नकली भी हो सकता है। तभी ज़मीन हल्के से कांपी। मिट्टी का इम्तिहान। आरव को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। सच दिखाओ। उसने आगे बढ़कर मिट्टी पर हाथ रखा। इस बार दृश्य सिर्फ उसके वही रहे। पूरी भीड़ ने देखा। ज़मीन से उठती धुंध, उसमें पुराने किसान, स्त्रियां बीज बोती हुईं और अंग्रेज़ अफसर दस्तावेज़ों पर दस्तखत करते हुए। लोगों की सांसें थम गईं। एक बूढ़ी औरत रो पड़ी। ये मेरे बाबा थे। कीमत और बलिदान। आरव लड़खड़ा गया। उसकी नाक से खून टपकने लगा। बाबा हरिदत्त ने उसे संभाला। बस, अब और नहीं। लेकिन आरव जानता था, ये आखिरी कीमत नहीं है। अफसर ने धीरे से कहा, हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। सरकारी गाड़ियां वापस मुड़ गईं। गांव में जीत का शोर नहीं उठा। सब जानते थे, ये बस खामोश जीत थी। बाबा का राज। रात गहरी हो गई। बाबा और आरव अकेले बैठे थे। बाबा, तुम कौन हो बाबा? आरव ने पूछा। बाबा मुस्कुराए। मैं वही हूं जो देवशरण छोड़ गया था। रक्षक? हाँ, और अब मेरी बारी खत्म होने वाली है। आरव का दिल डूब गया। मतलब? बाबा ने उसकी हथेली पर डायरी रख दी। अब सरसावात तुम्हें सौंप दी गई है। आसमान में बादल गरजे। पहली बारिश की बूंद जमीन पर गिरी और मिट्टी ने जैसे राहत की सांस ली।